हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। जैसा कि इसमें लिखा है अपकमिंग गोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार के लक्ष्य। आप भी कोई लक्ष्य निर्धारित करे हुए होंगे या अपना गोल्स होगा कोई कि मुझे 2025 तक ये करना है, 2030 तक मुझको अपना घर बनाना है, 2022 में मुझको मोटरसाइकिल लेनी है, या 2025 तक मुझको अपना जॉब लगाना है। तो ऐसे हमारी सरकार कोई अपना लक्ष्य निर्धारित करती है कि आने वाले समय में हम ये करने वाले हैं और इस टारगेट को पूरा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। 2022 में कुछ लक्ष्य हैं जो लिखे गए हैं यहाँ पर। पेट्रोल में इथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य है, यानी कि हम जो पेट्रोल होगा उसमें 10% इथेनॉल बनाना वो मिलाना शुरू कर देंगे हम 2022 तक। ठीक है, क्योंकि इथेनॉल से जो होगा देश में सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य है। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य है। हर परिवार को बिजली और एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य है और सभी गांवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं अगला लक्ष्य क्या है। 2023 में क्या लक्ष्य है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य है। दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेस को पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है, एक्सप्रेस वे बनना है दिल्ली से मुंबई के बीच, उसको पूरा करने का लक्ष्य है। ठीक है फ्रेंड्स, 2024 में कौन कौन से लक्ष्य हैं। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य है। हर घर में नल से जल, स्वच्छ जल से आपूर्ति। ठीक है, स्वच्छ जल की आपूर्ति भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। इसका लक्ष्य क्या है, 2024 से 2025 के बीच रखा गया। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा गया है ये पिछली बार भी और अब के भी पूछा जाने वाला है। दिल्ली एग्ज़ाम में पूछा गया है ये। हालांकि सभी लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ नहीं पता कौन सा आ जाए। और हाँ, एक ना एक टारगेट जरूर, एक ना एक गोल्स जरूर आ ही जाता है कि भारत सरकार को 2025 तक कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है या कौन सा निम्न में से कौन सा किया है। ऑप्शन देगा आपको 4-5। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं 2025 में कौन कौन से लक्ष्य हैं। भारत को टीबी मुक्त देश बनाना है और जी बजट 2020-21 के तहत 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। ये मुझको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है सुनने में भी, ये मुझको सुनने में डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि ऐसा कुछ खास है नहीं इंडिया के पास जो विश्व की तीसरी सबसे अर्थव्यवस्था बना दे, सबसे बड़ी। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य है। ये हो सकता है क्योंकि इसमें वो पावर है जो शायद किसी में पावर ना हो। दूध प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करना। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा भैंसें पाली जाती हैं पूरे वर्ल्ड में, और दूध पूरे वर्ल्ड में हमारा फेमस है। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं कि दूध में बहुत बड़ी मिलावट करते हैं, लोगों को जहर खवा रहे हैं। कुछ कंपनियां हैं ऐसा ऐसा केमिकल यूज़ कर रही हैं कि पूछो मत कुछ। आप सभी लोग जानते हैं, सर्च कर लेना कि कौन कौन से केमिकल दूध में यूज होते हैं। 2030 में कौन कौन से लक्ष्य हैं। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी प्राप्त करना या उत्पादन करना, वही एक बात है। पेट्रोल में इथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य है। अब ऊपर आपने देखा होगा कि 2020 में क्या है, हाँ 2022 में क्या था 10%, लेकिन ये 2030 में कितना हो जाएगा, 20% मिश्रित करना चालू कर देंगे हम। इस गलत लिखा गया, नक्शा हो गया है, लक्ष्य होता है। लेकिन भारत में पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन करना है, यानी कि जो मलेरिया रोग है उसको हम ख़त्म कर देंगे। कब तक, 2030 तक। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रॉनिक वाहन करने का लक्ष्य, यानी कि जो वाहन इस टाइम है उनको हम 30% ऐसे वाहन होंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक होंगे, जिससे कि पोल्यूशन बहुत कम होगा। HIV एड्स को ख़त्म करने का लक्ष्य 2030 है। ये 30 वाले थे और ये 25 वाले थे, ये 24, ये 23, ये 22। ठीक है फ्रेंड्स, आपने पढ़ लिए होंगे सभी।
कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि HIV की फुल फॉर्म क्या होती है और अक्षय ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, डिटेल में थोड़ा लिख के बताएं कि HIV क्या है और कैसे हो सकता है ये, और अक्षय ऊर्जा क्या है, इसके बारे में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कहीं से भी लिखें, आप इंटरनेट सर्च कीजिए, बुक पढ़िए, कहीं से ही पढ़िए। अब आप कहोगे यार बुक में से देख कर तो कोई भी बता देगा, इंटरनेट से देख कर तो कोई भी बता देगा, लेकिन मैंने आपसे क्यों कहा ऐसा? मैंने आपसे ये कहा कि आप जब HIV की या फिर अक्षय ऊर्जा उत्पादन के बारे में पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। और अगर आपने पढ़ लिखा कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको दोबारा पढ़ लोगे ना तो हाँ आप कहोगे अच्छा ये, तो आप फिर उसको आप एक्सप्लेन करके हमारे कमेंट सेक्शन में लिखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हालांकि हमेशा हमेशा के लिए याद नहीं होगा, फिर भी 3-4 महीने तक आप उसको भूल नहीं पाओगे। अगर आपने बीच में फिर रिवीजन कर दिया उसका तो आप बिल्कुल ही नहीं भूल पाओगे जल्दी से। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप सर्च करें गूगल, आप सर्च करोगे HIV तो आपके सामने वो फुल फॉर्म आ जाएगी। फिर उस फुल फॉर्म को आप पढ़ोगे या फिर पेंसिल लोगे, उसको पहले लिखोगे, फिर आप कमेंट सेक्शन में उसको देख देख कर लिखोगे, उसकी स्पेलिंग लिखोगे। ऐसा करोगे या कैसे भी करोगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ वो आपकी याद हो जाएगी। फिर आपको पता चलेगा हाँ कि मैंने ठीक कहा था ने, आप गूगल से सर्च करिए या फिर अपनी बुक्स में देखिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक पे, कोई खास टॉपिक उठा के लाने वाला हूँ मैं अगला। यदि आपको वीडियो पसंद आती होगी तो अपने जो फ्रेंड्स हैं उनको शेयर ज़रूर कर देना। ठीक है, आप ये सोचते हैं कि हम इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, हम शेयर नहीं करेंगे किसी को, लेकिन दोस्तों बात एक है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। कभी भी देख लेना आपने आज कुछ पढ़ा है ना, मतलब कि ये गोल्स पढ़े हैं, अगर आप अपने किसी स्टूडेंट को या अपने फादर्स को किसी को भी बताओगे अरे ये अच्छा HIV को 2023 तक ख़त्म कर देंगे, मलेरिया को 2030 तक ख़त्म कर देंगे, 2025 में हम टीबी देश पूरा टीबी को ख़त्म कर देंगे, और जी किसानों की आय दोगुनी 2022 तक, दुग्ध उत्पादन 2022 तक हम पूरा कर देंगे। ठीक है, तो ये आप एक्सप्लेन करोगे किसी बंदे को दूसरे को तो आपको ऑटोमेटिकली दोबारा रिवीजन हो जाएंगे। लेकिन आप जब एक्सप्लेन किसी को नहीं करोगे तो आपकी जो नॉलेज है वहाँ तक ही सीमित रह जाएगी जहाँ तक रहनी थी। ठीक है, तो मिलते हैं एक अगले टॉपिक पे, खास टॉपिक पे। ठीक है फ्रेंड्स, ओके।